जय श्री सीताराम। साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप को लेकर के एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं। और ये सप्ताह शुरू हो रहा है 15 तारीख से, 15 अगस्त से। जी हाँ, 15 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक का ये जो वक्त है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा जाएगा। सचमुच ये सप्ताह बड़ा लकी है, किस्मती है कि 15 अगस्त से इसकी शुरुआत हो रही है। भाई 15 अगस्त से नए भारत की शुरुआत हुई थी। हाँ, एक समय वो वक्त हमारी जनरेशन ने स्वतंत्रता के जो आंदोलन हुए या जो आक्रांताओं ने जो भारतीयों पर हमले किए, जो जाने गई, उन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा, नहीं उनमें शामिल हुए। लेकिन फिर भी हम सभी को नए भारत के लिए कुछ संकल्प तो जरूर लेने चाहिए। हाँ, कुछ ना कुछ अच्छा संकल्प जो भारत के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को जगसीर मोड़ बनाने के लिए सहायक हो। मैं तो स्वच्छता का संकल्प ही लेता हूं, क्योंकि स्वच्छ, भाई हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, किसी भी देश में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है वहाँ की खूबसूरती, वहाँ की स्वच्छता। हमारा भारत भी उतना स्वच्छ दिखना चाहिए। भाई मैं तो स्वच्छता का संकल्प लेता हूँ, क्योंकि हमारा भारत, हम सब जितने लोग हैं, हम गंदगी फैलाने वाले विचारों से उन्मुक्त नहीं है, निकले नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो हमारे बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन ये साफ दिखते। तो कहीं ना कहीं सरकारें अपना काम कर रही है, नहीं कर रही हैं, उनको जाने देते हैं। हम भारतीय या हम छोड़ करके हम बात करते हैं कि मैं जो है वो स्वच्छता का संकल्प लेकर के कहीं भी गंदगी नहीं करूंगा। ये सारे भारतीय यदि मैं आप बोल करके ये प्रण ले, तो मुझे लगता है कि भारत जगसीर मोर भी होगा और भारत स्वच्छ भी होगा, भारत सुंदर दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक पर वापस आते हैं। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर आपको मैं बताऊंगा कि आपके लिए सप्ताह कैसा जाएगा। अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे हमेशा की तरह। तो बिल्कुल तैयार रहें और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की, 15 अगस्त की, इंडिपेंडेंस डे की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं वो मेष राशि से करते हैं। मेष राशि के लिए ये वक्त जो आ रहा है, ये पदोन्नति करवाने के लिए आ रहा है। भाई नया भारत इसी दिन बना था ना, 15 अगस्त के दिन। तो नया भारत इस दिन बना था। हम 1 जनवरी से नया साल मनाते हैं। देखा जाए तो नया भारत तो आज ही से मना था, तो आज ही से नए भारत का नया संकल्प भी हमें लेना चाहिए। आपके लिए ये जो वक्त है, ये पदोन्नति वाला वक्त है, आपको उन्नति देने वाला वक्त है। ये वक्त आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है। ये वक्त आपके सम्मान को बढ़ाने वाला है। नए भारत के साथ साथ आप भी नए होंगे। नए होंगे का मतलब मेरा ये है कि यदि कहीं आप नौकरी करते हैं, हो सकता है स्विच करना चाहें, नई जगह पर जाना चाहें, नया कोई कार्य करना चाहें, तो आप इस समय कर सकते हैं। या तो इस समय शुरुआत कर सकते हैं तो शुरुआत अच्छी रहेगी, या लंबे वक्त से शुरुआत कर रहे हैं तो इस समय आपको एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर आपका काम सफल होगा, ये कहा जा सकता है। तो एक बात तो ये पदोन्नति, प्रतिष्ठा में वृद्धि, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको प्रतिष्ठा मिले। अब आप नौकरी, व्यवसाय या करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, वहां पर आपको प्रतिष्ठा मिले, वो तो हो सकता है। लेकिन यदि कहीं आप स्टूडेंट हैं, हाँ, यदि कहीं आप पढ़ाई करते हैं, तो भी आपको प्रतिष्ठा मिले। पढ़ाई में प्रतिष्ठा कैसे मिलती है? तो हो सकता है कोई आपने कार्य अच्छा किया, पढ़ाई अच्छी की, आपको एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आया या एग्जाम आपकी अच्छी गई, कुछ भी आपका कार्य हो सकता है, तो उसमें आपको प्रतिष्ठा मिले, ऐसा मुझे दिखता है। साथ ही साथ आप गृहिणी हैं, आप समाज सेवी हैं, जो भी हैं, तो आपको आपके कार्य में प्रशंसा मिले। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि हम इंसान जो हैं वो प्रशंसा के भूखे हैं। हम सभी कोई इंसान यदि ऐसा कहता है कि वो प्रशंसा का भूखा नहीं है, तो या तो वो परम वैरागी है, हाँ, या तो वो परम वैरागी है जिसको इस भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं, और या तो वो नादान है। जैसे बच्चे नादान होते ना, इस प्रकार से या तो वो नादान है।
बच्चों की तरह उसका दिमाग कहीं ना कहीं है। सामान्यतः कोई व्यक्ति है आपके मेरे जैसा व्यक्ति, वो ये नहीं कह सकता कि मुझे प्रसन्नता से कोई लेना देना नहीं। हम कहते ज़रूर है, लोग कुछ तो लोग कहेंगे छोड़ो बेकार की बातें, लेकिन लोगों की बातें बहुत हर्ट करती हैं हम सभी को। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है और करती रहेगी हर्ट। और उन्हीं से तो लोगों से ही तो प्रतिष्ठा होती है, लोग नहीं तो प्रतिष्ठा कहाँ से, और लोगों से ही निरादर भी होता है, लोग नहीं तो निरादर कहाँ से। तो ये वक्त आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है, आदर को बढ़ाने वाला है, सम्मान को बढ़ाने वाला है। ये एक बहुत अच्छी बात हो गई। अच्छा, जब आदर बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो शत्रु भी बढ़ते हैं। शत्रु बढ़ते हैं तो शत्रु भी इस समय आपके बढ़ सकते हैं। आपके साथ पॉलिटिक्स हो सकती है, आपके साथ आपकी ऑफिस में पॉलिटिक्स हो सकती है, या फिर आपके परिवार में कहीं ना कहीं परिवार के दूर के कोई सदस्य हों, वो आपसे जलन द्वेष की भावना रखें, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। तो इस बात पर ज़रा गौर करिएगा, और दूसरों को अपना समझने की भूल इस समय आपको नहीं करना है। किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। किसी का मतलब ऑब्वियसली आपके जो अपने हैं, माता पिता, भाई बहन, सगे भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, ऑब्वियसली ये तो आपके अपने हैं। एक दो अच्छे मित्र होंगे आपके, एक दो अच्छे रिश्तेदार भी आपके हो सकते हैं। इनके अलावा आपको किसी पर भी विश्वास इस समय नहीं करना है। ये मैं आपको इस समय के लिए हिदायत दूंगा, नहीं तो विश्वासघात हो सकता है। ये बात का आप ध्यान रखें। यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन मेरा कहना आपसे यहाँ पर यह बनता है कि यात्राएं यदि आप ना करें या यात्राओं को आप टाल दें तो ये ज़्यादा बेहतर है। यात्राओं से मुझे कष्ट आपके लिए बनता हुआ नज़र आता है। या फिर मैं ये भी कहूँगा आपसे कि यदि आपको जाना ज़रूरी है ही तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, या फिर ड्राइवर का सहारा लें, है ना। और फिर चाहे खुद व्हीकल चला करके यदि कहीं आप जा रहे हैं तो मेरा आपसे ये कहना रहेगा कि यात्रा को आप टाल दें, या इस प्रकार से ना जाएं। ठीक है। मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं, और वृषभ राशि के लिए कहूँगा कि ये सप्ताह आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। आपकी जो भी समस्याएं हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, आप का जो भी लक्ष्य है, उन सारे लक्ष्यों में आपको आपको सहयोग भी करेगा। लक्ष्यों की प्राप्ति भी आपको इस समय दिला सकता है। या लंबे वक्त से आप किसी कार्य के लिए रुके हुए थे, लंबे वक्त से आपका कोई कार्य नहीं बन पा रहा था। हाँ, आप कोई कार्य करना चाहते थे लेकिन वो कार्य हो नहीं पा रहा था, तो वो कार्य भी यहाँ पर इस समय हो, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। रुकावटें यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आती है। किसी भी क्षेत्र की रुकावटें हो सकती हैं, उन सारी रुकावटें यहाँ पर मुझे आपकी खत्म होती हुई नजर आती है। और समस्याएं यहाँ पर मुझे आपकी पूरी तरह से खत्म होकर के आसानी, कार्यों में आपकी आसानी हो। देखिए, आपके अलग अलग कार्य हो सकते हैं। आप नौकरी कर सकते हैं, आप व्यवसाय कर सकते हैं, आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर होंगे, जो भी आप कार्य कर सकते हैं, उन सारे कार्यों में आपकी आसानी हो, ऐसा मुझे आपके लिए बनता हुआ यहाँ पर नजर आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। नए दोस्त आपके बन सकते हैं, नए रिश्तेदार भी आपके यहाँ पर बन सकते हैं। अच्छा, नए दोस्त बन सकते हैं ये बात तो समझ में आ जाती है, लेकिन नए रिश्तेदार बन सकते हैं ये बात कैसे समझ में आएगी? तो नए रिश्तेदार का मतलब मेरा ये होता है कि जब आपकी या आपके घर परिवार में किसी की शादी होती है, ब्याह होता है, तो नए रिश्तेदार बनते हैं। भाई, शादी ब्याह ही नए रिश्तेदारों को बनाता है ना। एक ये चीज़ है। तो मेरा यहाँ पर कहना ये बनेगा कि कहीं ना कहीं घर परिवार में विवाह के योग या मांगलिक प्रसंग के योग भी आपके लिए, आपकी राशि वृषभ है तो बनते हुए नजर आते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। दोस्त बन सकते हैं, प्रेम प्रसंग भी आपका नया बन सकता है। यदि आप लड़का या लड़की देखने जा रहे हैं, कहने का मतलब विवाह के इच्छुक हैं और आप पार्टनर की तलाश में हैं और मिलन करना चाह रहे हैं, है ना, बातचीत करना चाह रहे हैं, मीटिंग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी अच्छा संयोग ये सप्ताह बनाता हुआ नजर आता है, और इसमें भी आपको लाभ मिल जाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर आपके लिए नजर आता है। आर्थिक स्थितियाँ और ज़्यादा अच्छी होंगी और ज़्यादा मजबूत होंगी। हाँ, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। आपको प्रतिष्ठा मिले, मान मिले, सम्मान मिले, ऐसा मुझे वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह बनता हुआ नजर आता है। पारिवारिक तौर पर यह वक्त आपके लिए अच्छा होगा। पारिवारिक रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत करने वाला होगा, पारिवारिक स्थितियों को और ज़्यादा करीब करने वाला होगा, मजबूत करने वाला होगा, और ज़्यादा खुश शांति के साथ आप
पारिवारिक तौर पर भी महसूस करेंगे। तो देखिए, किसी भी प्रकार की मैंने शुरुआत में कहा था कि समस्याओं का समाधान लेकर के ये वक्त आया हुआ है। तो किसी भी प्रकार की समस्या हो, उन समस्याओं में आपको राहत मिलेगी, उन समस्याओं का आपको समाधान मिलेगा। वो चाहे पारिवारिक हो, वो चाहे स्वास्थ्य की हो, वो चाहे नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन की हो, वो चाहे आर्थिक हो, है ना, या कोई चीज आप खोज रहे हैं, किसी चीज की तलाश में, जो भी आपकी समस्या चल रही थी, जो भी रुकावटें चल रही थी, उन सारी समस्याओं में, उन सारी रुकावटों में ये वक्त जो है वो खात्मा करने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए, वृषभ राशि यदि आपकी है तो आपके लिए बनती हुई नजर आती है। ठीक है, चलिए वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करेंगे। और मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि इस वक्त नई खरीदी, भूमि खरीदने के बारे में आप सोच सकते हैं, वाहन खरीदने के बारे में आप सोच सकते हैं, नया मोबाइल खरीदने के बारे में आप सोच सकते हैं। कुछ ना कुछ नया खरीदें, नया कुछ लाएं अपने घर में, है ना, जो खास हो, जो लंबे वक्त तक आपका साथ दे। वाहन गाड़ी खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, वाहन प्राप्ति के, भूमि प्राप्ति के, भूमि लाभ के, भूमि खरीदने के बहुत अच्छे, बहुत शानदार मुझे आपके यहाँ पर योग बनते हुए नजर आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए। यात्राओं के योग भी हैं, और ये यात्राएं आपके लिए तो बड़ी सुखद होंगी, बड़ी सफल होंगी। आप जिन उद्देश्यों से यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको सफलता जरूर से देखने को मिल जाएगी। देखिए, हर किसी का उद्देश्य अलग अलग होता है यात्रा करने का, है ना। आपका उद्देश्य हो सकता है नौकरी लगने आप जा रहे हो। आपका उद्देश्य हो सकता है यदि आप प्रमोशन के लिए कहीं मीटिंग में जा रहे हो, आप बिजनेस के सिलसिले में जा रहे हो, आप व्यवसाय के सिलसिले में जा रहे हो, आप पढ़ाई के सिलसिले में जा रहे हो, आप परिवार के स्वास्थ्य डॉक्टर को दिखाने के सिलसिले में जा रहे हो। आज जो भी, हर किसी का यात्रा करने का अपना एक अलग एम होता है। बिना एम के कोई यात्रा नहीं करता। आप शांति पाने कहीं दूर जा रहे होंगे तो शांति आपका एम है। आप परिवार के साथ कहीं दूर जा रहे होंगे तो एंजॉय करना आपका एम है, नई चीजों को एक्सप्लोर करना आपका एम है। कुछ ना कुछ एक एम लेकर के इंसान हर समय चलता रहता है। निरुद्देश्य तो कभी नहीं होता कि आप बैठ गए और बस जहाँ कंडक्टर ने पूछा, ड्राइवर ने पूछा कहाँ छोड़ना है, आप बोले आपको जहाँ छोड़ना है वहाँ धकेल देना मुझे। ऐसा नॉर्मली आप कोई नहीं करता है, केवल फिल्मों में ऐसा होता है। तो मुझे यहाँ पर यात्राओं से आपका लाभ बनता हुआ नजर आता है। तो बिल्कुल यात्राएं, अच्छा यात्राएं यदि आपने रोक कर रखी थी, टाल कर रखी थी, है ना, तो यात्राएं आपको करना चाहिए। कुछ ना कुछ काम आप निकालिए। यात्राएं यदि आप नहीं कर रहे हैं तो कोई ना कोई काम आप निकाल लीजिए कि भाई मुझे डॉक्टर को ही दिखाने जाना है, हाँ मुझे कुछ कोई सा भी काम आप किसी भी कार्य के लिए आप यात्रा निकाल लीजिए। लेकिन यदि आप यात्रा करते हैं तो ये आपके लिए बड़ा सुखद होगा, बहुत अच्छा होगा। पारिवारिक तौर पर रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होंगे, पारिवारिक स्थितियां और ज़्यादा अच्छी होंगी। खर्चों के योग ज़रूर हैं, लेकिन खर्च लॉस नहीं, मैंने कहा खर्च कहा, लॉस एक अलग चीज़ होती है, खर्च एक अलग चीज़ होती है। अब जैसे मैंने कहा था कि भाई आप वाहन खरीदने के बारे में सोच सकते हैं या कोई चीज़ खरीदेंगे तो पैसा जाएगा ना। लेकिन जब पैसा जाता है, कुछ ऐसी वस्तु हमारे पास आती है जो कि बहुत ज़्यादा उपयोगी है, तो अब उसे लॉस नहीं कहते हैं। हाँ ठीक है, खर्च हुआ है लेकिन वो एक इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्ट के योग मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। तो इसे आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि यदि कहीं आप रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, भूमि में पैसा लगाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं। तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, शेयर मार्केट में भी आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए कहूंगा कि देखें, प्रैक्टिकली सारी चीजें अच्छी होंगी, हाँ प्रैक्टिकली सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन मेंटली कहीं ना कहीं व्यर्थ की चिंता, मेंटली कहीं ना कहीं फिजूल की चिंता जो है आपको सता सकती है। तो आपको मेंटली चिंताओं से, फिजूल की चिंताओं से निकलना है। प्रैक्टिकली आपका काम, आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, जो भी आपका कार्य है, चाहे आप पैसे के उद्देश्य से कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से कर रहे हो, जो भी आपका कार्य है, उन सारे कार्यों में आपको राहत, आपको फायदा, आपको उन्नति, आपको उपलब्धि देखने को यहाँ पर मिल जाएगी यदि आपकी राशि कर्क है तो। लेकिन 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 व्यर्थ की चिंताएं, फिजूल की चिंताएं, फिजूल का डर, है ना, भय, आने वाले वक्त का भय, भाई आज तो मुझे मिल गया, कहीं कल नहीं मिला तो, है ना, तो इस प्रकार का भय जो है वो आपको कहीं ना कहीं सता सकता है। मेरा कहना यही बनता है कि उस भय को आप जरा निकालिए, उस भय को आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। एक ये बात मैं आपसे कहूँगा
आपसे एक बात और भी कहूँगा कि अपने स्वास्थ्य का, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। तो शारीरिक स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखें। और अ, ये भी एक बात है कि कहीं न कहीं यदि आप कोई किसी लंबी बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ऐसी कोई बीमारी से आप परेशान हैं या पीड़ित हैं, तो मेरा आपसे यहाँ पर ये भी कहना बनता है कि लंबी या बड़ी बीमारियों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि कर्क राशि यदि आपकी है तो पारिवारिक तौर पर यह वक्त आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पारिवारिक स्थितियों को और ज्यादा मजबूत करने वाला ये वक्त होगा। हाँ, पारिवारिक स्थितियों को और ज्यादा करीब लाने वाला ये वक्त होगा, है ना। तो मैंने कहा ना, प्रैक्टिकली आपके लिए अच्छा होगा लेकिन मेंटली आपके लिए अच्छा नहीं होगा। फिजूल की चिंताएं जो है वो आपको तंग कर सकती है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में आ जाए, वो एक अलग विषय। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चिंता कर रहा हूँ इस समय, मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ, एक नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे कोई बहुत गहरी चिंता है, मैं चिंता कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से नॉलेज दे पाऊंगा, कि आपको अच्छी तरह से मैं वो बात बता पाऊंगा जो सच है, जो बताना चाहिए मुझे, नहीं बता पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं फिर चिंता ज्यादा करने से काम इफेक्ट होते हैं, है ना। हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, अब पेट खराब हो जाता है, सर दुखता है, काम आप अच्छे से नहीं कर पाते। तो चिंता को जरा अपने दिमाग से निकालने का प्रयास करिए। अच्छा, कैसे निकालते हैं बोल तो दिया मैंने, हाँ, लेकिन देखिए मेडिटेशन, ध्यान, योगा, है ना, एक्सरसाइज, ये ऐसी चीजें हैं जो कि चिंता को, तनाव को आपके दिमाग से बहुत जल्द निकालती है। तो चिंता को निकालिए, मेरा कहना आपसे यहाँ पर ये बनता है। बाकी उसके अलावा तो प्रैक्टिकली आप पढ़ाई भी करते हैं तो पढ़ाई के दृष्टिकोण से, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी ये वक्त प्रैक्टिकली आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आप यदि कहीं एग्जाम दे करके आए हैं, कहीं रिजल्ट आप लेने जा रहे हैं, तो बिल्कुल आपको इसमें फायदा मिल जाएगा। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से किसी प्रकार का कोई कार्य आप कर रहे हैं, आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। और सिंह राशि के लिए कहूंगा कि आपको मित्रों का सहयोग यहां पर प्राप्त होगा, विशेष सहयोग प्राप्त होगा। आपके दोस्तों का, आपके मित्रों का, हो सकता है कुछ स्थितियों में आपके रिश्तेदारों का। वो सहयोग किसी भी प्रकार से हो सकता है। वो आर्थिक सहयोग हो सकता है, वो मानसिक सहयोग हो सकता है, वो अनैतिक हो सकता है, वो विचारों का सहयोग हो सकता है, किसी प्रकार का। लेकिन सहयोग आपको आपके मित्रों का मिले और उन सहयोग की वजह से आप जो है वो मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ चीज हासिल करें जो आप करना चाहते हैं। देखिए, हम सभी को कभी ना कभी सहयोग की जरूरत होती है, और मैं तो कहता हूँ हमेशा ही सहयोग की जरूरत होती है। कोई इंसान ये नहीं कह सकता, मैं हमेशा बार बार ये बात कहता हूँ कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे सहयोग की कोई जरूरत नहीं है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीजों को लेकर के हमें सहयोग की जरूरत होती है और इंसानों के सहयोग की जरूरत होती है, और ये वक्त सहयोग से आपको आगे बढ़ाएगा। तो यदि आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है, यदि कहीं आप परेशान हो रहे हैं, यदि कहीं रुकावटें आ रही है, यदि कहीं किसी प्रकार से आपको कोई कठिनाई आ रही है, तो कोई ढूंढिए, किसी को ढूंढिए। वो मित्र हो सकता, आप पता करिए, वो मित्र होगा, वो रिश्तेदार होगा, वो आपके परिवार में अपने होंगे, वो कोई और हो सकता है। लेकिन पता करिए। एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, हो सकता है एस्ट्रोलॉजर हो, आपको कोई निर्णय लेना, आपको समझ नहीं आ रहा है, बहुत परेशान है, एस्ट्रोलॉजर के पास आप जा सकते हैं, आप सहयोग ले सकते हैं, आप कुंडली दिखा सकते हैं, आप मित्र के पास जा सकते हैं, मित्र से कोई सलाह ले सकते हैं, राय ले सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ सहयोग आपको मिलना चाहिए इस समय। और सहयोग यदि आपको मिलता है, मैं आपसे एक बात कह देता हूं कि आपको सफलता भी देखने को मिल जाएगी। तो इस विषय में तो अच्छा है। जायदाद में, धन में, आर्थिक स्थिति में मुझे आपकी यहाँ पर वृद्धि होती हुई नजर आती है ना। तो आर्थिक दृष्टिकोण से आप और ज्यादा मजबूत हो, आर्थिक दृष्टिकोण से और ज्यादा आप सफल हो, है ना, ऐसा मुझे दिखता है। तो इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि आप जो नौकरी करते हैं, आप जो व्यवसाय करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, तो वहां पर भी आपको जो है वो फायदा देखने को मिले। आय, इनकम, पैसे में आपके कस्टमर्स ज्यादा बढ़े, क्लाइंट ज्यादा बढ़े, या फिर आपकी सैलरी, आपकी तनख्वाह को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए, है ना। तो ऐसा भी आपके साथ कहीं ना कहीं हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे सिंह राशि के लिए बनती हुई नजर आती है। और इसके बाद यदि हम
आपके परिवार की बात करें, जो आपका डायरेक्ट परिवार है, डायरेक्ट मतलब माता पिता, भाई बहन, सगे भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, तो इनका साथ आपको भरपूर मिलेगा। तो इस दृष्टिकोण से भी ये वक्त मुझे आपके लिए अच्छा दिखता है, मजबूत दिखता है। ठीक है। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करते हैं, और कन्या राशि के लिए कहूंगा कि आ, कुछ अच्छा है, कुछ सावधानी बरतने का है। कैसे, मैं समझाता हूं। अचानक से खर्च आ सकता है, अचानक से खर्च आ सकता है। तो यदि कहीं आपने रिस्की निवेश करके रखा हुआ था, तो मेरा आपसे यहाँ पर कहना ये बनता है, रिस्की निवेश बिल्कुल भी ना करें। या रिस्की निवेश करके रखा था तो उस रिस्की निवेश को निकाल लें, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं, है ना, आप तंग हो सकते हैं। तो पहले नंबर पर तो रिस्की निवेश, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना, जैसे शेयर मार्केट में, बिटकॉइन या और भी बहुत सारी अलग अलग ट्रेडिंग्स वगैरह होती हैं जिनके तो मुझे नाम भी नहीं पता। वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको तंग कर सकती हैं या आपको फंसा सकती हैं, या स्पेकुलेशन, जुआ, सट्टा, है ना, इन चीज़ों में भी आप फंस सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। लॉटरी, अब मुझे लोग कहते हैं लॉटरी में क्या परेशान हो सकते हैं। पश्चिमी देशों में लॉटरी का बहुत चलन है, तो वहाँ पर मैं कहता हूँ कि नहीं, लॉटरी मत लेना। तो वो कहते हैं अरे लॉटरी में क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा पैसा लगाना है, खुल गई तो खुल गई, नहीं खुली तो नहीं खुली, थोड़ा सा ही पैसा जाएगा। मैं कहता हूँ ठीक है, थोड़ा सा पैसा जाएगा, लेकिन यदि कहीं समय आपके लिए खराब है, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेशल उस इंसान की बात कर रहा हूँ जिसे मैं मना कर रहा हूँ, जैसे आपके लिए मैं मना कर रहा हूँ, यदि आपकी राशि कन्या है तो मैं मना कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है आपने लॉटरी ली, अब आप उसी को देख रहे हैं, आप उसी को पता कर रहे हैं, लॉटरी के बारे में आप सर्च कर रहे हैं, गूगल पर सर्च कर रहे हैं, कैसे ओपन हो सकती है, क्या ओपन हो सकती है, इस एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, उस ज्योतिष को दिखाओ, वैसा करो वैसा करो। आपका जो मुख्य काम है आप वो काम कर ही नहीं रहे हो, आप नौकरी नहीं कर रहे हो, नौकरी में ध्यान नहीं लगा रहे हो, प्रोफेशन में, बिजनेस में ध्यान नहीं लगा रहे हो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं लगा रहे हो, घर में ध्यान नहीं लगा रहे हो, रिश्तों में, स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं लगा रहे हो, जो भी प्रॉब्लम है आपकी उस पर ध्यान आप नहीं लगा रहे हो, और आप जो है वो इधर तरफ लगे हुए हो। अब एक दिन बाद, वो अब 15 दिन में, एक महीने में, जितने भी समय बाद आपकी लॉटरी खुलेगी, अब उसमें आपका नंबर नहीं आया, क्योंकि मना किया था कि लॉटरी मत करना, नंबर नहीं आएगा। नंबर नहीं आया तो आपका उतना समय भी गया, उतनी मेहनत भी गई, उतनी एनर्जी भी गई, और जितने समय में आप कुछ अच्छा काम कर सकते थे वो काम भी गया। आप समझ रहे ना। तो इस वजह से मैं मना करता हूँ कि कहीं भी रिस्की इन्वेस्टमेंट, और इवन लॉटरी, पश्चिमी देश से यदि आप कहीं देख रहे हैं, या आप यूएसए से, कनाडा से कहीं देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप समझिए कि मैं इस वजह से मना करता हूँ कि लॉटरी में आप पैसा ना लगाएं। किसी किसी को बोल भी देते हैं लगा लो, आपके लिए मैं स्पेशली, यदि आपकी राशि कन्या है तो आपके लिए मैं कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपसे यहाँ पर जरूर कहूँगा कि आप जहाँ से मुख्य आय करते हैं, जैसे आप नौकरी करते होंगे, आप व्यवसाय करते होंगे, या आप प्रोफेशनल होंगे। अच्छा, मैं शेयर मार्केट यदि आप करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जो जो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पारंपरिक आय के साधनों की बात करो, पारंपरिक बिजनेस या फिर नौकरी या फिर प्रोफेशन, तो यहाँ से आपको जो है वो फायदा देखने को मिल जाएगा। गैर पारंपरिक चीजों में आपको फायदा देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा बोलते हैं ना, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड हमने लॉन्च किया, तो ऐसा कुछ है, तो उसमें आपको इस समय फायदा देखने को नहीं मिलेगा। तो पारंपरिक चीजों में फायदा मिलेगा। तो एक चीज ये है, यात्राओं के योग हैं, यदि आपकी राशि कन्या है तो यात्राओं के भी बहुत अच्छे, बहुत शानदार मुझे योग आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। और यात्राएं आप करिए भी, यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली भी होंगी, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो बिल्कुल आप यात्राएं कर सकते हैं, और निसंदेह आपकी सफलता भी मुझे यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। आपके कार्य में, पढ़ाई लिखाई में भी एवं आप सफल होंगे। कन्या राशि, कन्या राशि की बात थी, अब कन्या राशि के बाद अब चर्चा करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए कहूंगा कि नए दोस्तों से मिलना हो सकता है, नए दोस्त, नए रिश्तेदार, प्रेम प्रसंग आपका बन सकता है नया, है ना, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन एक अजीब बात यह है कि नए लोगों से तो मिले लेकिन पुराने लोगों से दूर हो, ऐसी स्थिति मुझे बनती हुई नजर आ रही है। तो पुराने मित्रों से दूरी हो और नए मित्र बने, पुराने रिश्तेदारों से दूरी हो और नए रिश्तेदार बने, है ना। पुराना कोई संबंध था तो वो ब्रेक होकर के, ब्रेकअप जिसे हम कहते हैं, तो नया संबंध जो है प्रेम प्रसंग बन जाए। तो ऐसी कहीं ना कहीं स्थिति मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है, यदि आपकी राशि तुला है तो इस बात का जरा आप ध्यान रखें, पहली बात। दूसरी बात कि वाद विवाद हो सकते हैं। अब हो ही सकता है ना कि पुराने संबंध यदि कहीं टूट रहे हैं, या दूर आप जा रहे हैं, किसी वजह से आप पुराने संबंधों से दूर जा रहे होंगे, तो वाद विवाद की हालात भी
मुझे बनते हुए यहाँ पर आपके लिए नजर आते हैं। हो सकता है पुरानी कंपनी भी स्विच आप करें, एक कंपनी में आप काम करते हैं, उस कंपनी को स्विच करके आप नई जगह पर जाएं, नई कंपनी में जाएं, तो ऐसे योग भी आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं यदि आपका राशि कन्या है तो। यात्राओं के योग भी हैं और यात्राएं बड़ी तुला तुला माफी चाहूंगा, मैंने कन्या गलती से कह दिया, मैं तुला राशि की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो यात्राओं के योग भी हैं और यात्राएं यदि आप कर रहे हैं तो यात्राएं बड़ी सुखद होंगी, आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। तुला राशि यदि आपकी है तो जिस भी उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको जरूर से लाभ भी देखने को मिल जाएगा। कहीं ना कहीं शुभ कार्य है ना, शुभ प्रसंग आपके घर या परिवार में होगा। शुभ कार्य शुभ प्रसंग के चलते मैं ये समझता हूँ आपके लिए कि ये वक्त आपको घर परिवार के करीब लाने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगा, या पुराने लोग पुराने रिश्तेदारों के करीब लाने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगा। तो आपको ये चाहिए कि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं, पुराने रिश्तेदारों से मिले। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है यदि आपकी राशि तुला है तो। नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से समय अच्छा है यदि आपकी राशि तुला है तो। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर जरूर कहूंगा कि पढ़ाई लिखाई यदि आप कहीं करते हैं तो थोड़ा सा अपने को अपना ध्यान रखें, पढ़ाई लिखाई में कंसंट्रेशन ज्यादा करें, मेहनत इस समय थोड़ी ज्यादा करना पड़ेगी। हाँ, सफलता तो खैर है लेकिन मेहनत आपको इस समय ज्यादा करना पड़ेगी यदि आपका राशि तुला है। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करेंगे और वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि आपको ना बेवजह परेशानी इस समय हो सकती है। आपको ये लगेगा कि अरे अरे क्या है, बेवजह मुझे परेशान किया जा रहा है। वो आपके परिवार के द्वारा हो सकता है, वो आपके मित्रों के द्वारा हो सकता है, वो आपके क्लाइंट्स कस्टमर्स के द्वारा हो सकता है। तो कई बार कुछ लोग भी होते हैं जो ठान के रखते हैं कि परेशान करना है, साइकोलॉजिकली किसी प्रकार की उनको प्रॉब्लम होती है। बीइंग अ पब्लिक फिगर, देखिए मुझे पूरे विश्व में करोड़ों लोग सुनते हैं, है ना, करोड़ों लोग जानते हैं, करोड़ों लोग सुनते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बुद्धि के भी खट बुद्धि है जिसे हम कहते हैं, ऐसे लोगों से भी सामना होता है जो कि कई बार बस इसी उद्देश्य से आते हैं कि बस जा करके जो है वो कुछ ये बोल दें और कुछ खराब बोल दें और बस उस बात को जो है रिकॉर्ड कर लिया जाए और इनको जो है नीचा दिखाया जाए। कुछ मतलब उद्देश्य, कई कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, शूर्पणखा जैसे, रावण जैसे, खरदूषण जैसे, कंस जैसे कुछ लोग होते हैं जो जो उस समय भी थे और आज भी हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तंग करने का प्रयास करते हैं। आपकी वृश्चिक राशि के लिए मैं ये कहूंगा कि ऐसे लोगों से आपका सामना हो सकता है, तो किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, इस समय विश्वास नहीं करना है, ये बात का आप ध्यान रखें। और ऐसा थोड़ा सा भी आपका अंदेशा होता है तो दूरी बनाना है उस जगह से, ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। हाँ आपके जो सचमुच अपने हैं, माता पिता, सगे भाई बहन, आपके पति पत्नी, है ना, या फिर बच्चे, जो आपके सचमुच में अपने हैं, उनका आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, उनका आपको साथ मिलेगा। और उनके सहयोग या उनके साथ की वजह से आपकी जो परेशानियां चल रही थी या जो जो परेशानियां कुछ लोग बना रहे थे वो यहाँ पर खत्म होती है मुझे, या कम होती है मुझे नजर आती है। हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है ना। थोड़ा खर्चे ज्यादा हो सकते हैं यदि आपकी राशि वृश्चिक हो तो, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय मुझे आपके लिए अच्छा बनता हुआ नजर आता है, आर्थिक स्थितियों को और ज्यादा मजबूत करता हुआ नजर आता है। हाँ, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, परिश्रम, हार्डवर्क आपको ज्यादा लगेगा, मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ। लेकिन लेकिन मैं आपसे ये बात भी कह रहा हूं कि यदि आप हार्डवर्क करते हैं, यदि आप मेहनत करते हैं, यदि आप लगे हुए हैं, तो आपको फायदा भी देखने को मिलेगा। आपके परिश्रम का, आपके हार्डवर्क का, आपकी मेहनत का आपको प्रतिफल भी देखने को मिलेगा, ये भी मैं आपसे यहाँ पर कह सकता हूँ, है ना। तो मेरा कहना आपसे यहाँ पर ये बनता है कि आप जो है मेहनत करिए, अपने काम से काम, अपने राम से राम रखिए। ऐसा कुछ अंदेशा होता है कि कुछ ऐसे लोग या ऐसी परिस्थितियों से आपका सामना हो रहा है तो थोड़ा सा खुद को बचाने का प्रयास करिए। किसी जगह पर यदि आप नहीं खुद को बचा सकते हैं तो कानून का सहारा लीजिए, या उतनी बड़ी कोई बात नहीं है कानून वाली, तो आप ऐसे लोगों को बता करके रखिए वो बात जो कि अथॉरिटी है ना, जो कि मुख्य पर्सन है, उनको बताइए कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। कुछ समय के लिए हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये बचकानी बात है, ये इस बात को मैं क्या लोगों को बताऊं, अपने अथॉरिटी को बताऊं, लेकिन यही आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो ये मेरी आपके लिए वृश्चिक राशि यदि आपकी है तो आपके लिए सलाह है इस सप्ताह के लिए। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करेंगे और धनु राशि के लिए कहूंगा कि आपके लिए तो यहाँ पर
थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, थोड़ा बहुत हार्डवर्क हो सकता है, स्ट्रगल थोड़ा बहुत आपको लग सकता है, मेहनत अधिक थोड़ी बहुत आपको लग सकती है, लेकिन 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 मैं ये बात भी आपसे कहना चाहूँगा कि इस मेहनत अधिक, इस हार्डवर्क, इस परिश्रम के बाद, इस दबाव और इस प्रेशर के बाद आपको वो भी मिल जाएगा जिसकी आप प्रतीक्षा में हैं। जो आप चाहते हैं वो सब चीज़ आपको जो है वो मिल जाएगी। चाहे आप नौकरी करते होंगे, आप उन्नति चाहते होंगे, प्रतिष्ठा चाहते होंगे, आप व्यवसाय करते होंगे, आप पढ़ाई लिखाई करते होंगे, आप गृहिणी होंगे, जो भी आपका कुछ एक लक्ष्य होगा यदि आपके राशि धनु है तो जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप प्राप्त कर लेंगे। हाँ, प्रेशर, दबाव, तनाव ये आपको ज़्यादा महसूस हो सकता है। ये बात एक मुझे भी आपके लिए बनती हुई नज़र आती है, लेकिन ठीक है, इस दबाव, इस प्रेशर से थोड़ा निकलने का प्रयास करिए, मेडिटेशन करिए। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मैं हमेशा ये बात कहते रहता हूँ कि मेडिटेशन, ध्यान, ये हमारे सनातन संस्कृति, हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म के द्वारा पूरे विश्व को, है ना, दी गई एक ऐसी सौगात है जो कि बड़ी आसानी से, भाई ध्यान, यदि आप योगा करते हैं तो आपको क्या मेहनत लगती है मुझे बताइए, लेकिन उसके कितने ज़्यादा फायदे होते हैं। ऐसी कोई चीज़ है जिसमें कोई मेहनत ना लगे या कम मेहनत लगे और उसके फायदे बहुत ज़्यादा हो जाएं? योग, बहुत कम मेहनत लगती है, कोई कोई पैसा नहीं लगता, कोई जगह आपको नहीं लेना है और आपको उसका फायदा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरा आपसे यहाँ पर कहना यही बनता है कि ये समय जो है, अच्छा थोड़ी बहुत परेशानियां ठीक है वो हो सकती हैं, लेकिन लेकिन मेरा कहना ये बनता है कि आप जो है वो लगे रहिए, मेहनत करते चलिए और योग, मेडिटेशन करिए जिससे कि आपको मानसिक तौर पर मजबूती देखने को मिले। ठीक है, धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करेंगे और मकर राशि के लिए कहूंगा कि पारिवारिक तौर पर आपको कहीं ना कहीं चिंता हो सकती है, पारिवारिक चिंताओं में आप उलझ सकते हैं, है ना, ये एक बात है। तो इसका जरा आपको ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं पारिवारिक मतभेद या आर्ग्यूमेंट ना बने। कोई यदि बीमार है या थोड़ा सा भी बीमार पड़ रहा है तो उसका ख्याल ज़्यादा रख लो, है ना, थोड़ा बहुत भी बीमारी है तो उसको सीधे डॉक्टर को दिखाओ, बिल्कुल घर में केयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को आप दिखाइए। ये बात मैं आपसे कहूँगा। आप खर्च ज़्यादा हो सकते हैं, अपने खर्चों पर आपको संयम बरतना है। हालांकि आय इनकम के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत की बात नहीं है, आय इनकम जो है वो प्रॉपर आपकी होती रहेगी। यदि आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के दृष्टिकोण से मकर राशि के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये वक्त थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है या आपको वो चीज़ हासिल न करवाए जिसके आप काबिल हैं या जो आप चाहते हैं, है ना, ऐसा आपके साथ हो सकता है। लेकिन ठीक है, मेहनत ज़्यादा करिए, आने वाला सप्ताह जो है वो अच्छा आ रहा है ना, उतार चढ़ाव आज जीवन में चलते रहते हैं, आने वाला सप्ताह आपके लिए अच्छा होगा। और मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए कहूंगा कि यह वक्त सफलता दिलवाने वाला है। जो भी आप कार्य करते हैं, जिस भी कार्य में आप लगे हुए हैं, उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य को सुधारना चाहते हैं, स्वास्थ्य ठीक होगा। अच्छे अंक लाना चाहते हैं, पढ़ाई में कोई याद करना चाहते हैं किसी एक सब्जेक्ट को, वो आप याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे। नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, आप बिजनेस को अच्छा करना चाहते हैं, जो भी आपका कुछ भी एक लक्ष्य हो सकता है, उन सारे लक्ष्यों में यदि आपकी राशि कुंभ है तो आपको सफलता देखने को मिल जाए। किसी को इम्प्रेस करना है, प्रतिष्ठा आपको जो है अपनी बढ़ाना है, आप जो है वो सफल हो जाएंगे कुंभ राशि के लिए। अच्छा, आप पहले से कहीं रोग चल रहा था, कोई शारीरिक तौर पर परेशानी चल रही थी, तो वो भी मुझे यहाँ पर आपकी खत्म होती हुई नजर आती है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के बारे में आप सोच सकते हैं, खरीदेंगे भी और खरीद भी सकते हैं और आपको लाभ भी मिलेगा। ठीक है, कुंभ राशि के बाद फाइनली मीन राशि की बात करते हैं और मीन राशि के लिए कहूंगा कि पारिवारिक तौर पर यह वक्त मुझे आपके लिए, मीन राशि के लिए बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। पारिवारिक स्थितियों को यह वक्त बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा मजबूत मुझे करता हुआ नजर आता है। तो पारिवारिक स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन आप खरीद सकते हैं। रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे, आपको जरूर लाभ देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। हाँ, तो ऐसे योग भी है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। यात्राएं आप कर सकते हैं और यात्राओं का आपको जरूर लाभ भी यहाँ पर मिलेगा। जिन भी उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। तो इस उद्देश्य से भी समय अच्छा है। तो ओवरऑल मीन राशि के लिए भी समय बहुत अच्छा है और बहुत शानदार है। हाँ,
तो यहाँ पर हमने चर्चा की है मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर हमने समझा कि आपके लिए ये सप्ताह कैसा होगा, ये साप्ताहिक राशिफल कैसा होगा, वीकली राशिफल कैसा होगा, वीकली हॉरोस्कोप कैसा होगा। मुझे विश्वास है कि साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके बता सकते हैं, कमेंट करके भी बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।